हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है आस्क शुएब सर। और इसमें होता क्या है कि जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अपने टर्म 2 के लिए, तो उसमें प्रिपरेशन करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस का, वो आप हमें सेंड कर देते हैं और उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन। और आज हमारे पास क्वेश्चन आया है सालेहा रहमान का और इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर ये क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये मल्टीप्लायर वाले टॉपिक के हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मल्टीप्लायर के कुछ फॉर्मूले लिख दिए जाएं। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। तो हम ये कहते हैं भाई मल्टीप्लायर हमारा होता है 1/1 माइनस एम पी सी। इसी तरह से एक फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का 1/MP/S। और एक फॉर्मूला और हमें मिलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटा, तीनों ही फॉर्मूले मल्टीप्लायर के हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन और देखते हैं कि ये फॉर्मूले कहां तक हमें हेल्प कर पाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है बेटा, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट डेल्टा वाई यानी कि इंक्रीज इन इनकम एंड डेल्टा सी इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड। ये आपको बता रखा है कि जितना भी आप एडिशनल अर्न करते हैं उसका 75% आप खर्च कर देते हैं। तो ये है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 75% गिवन है जिसका मतलब होता है 0.75। ठीक है ना। तो MPC की वैल्यू हमारे पास है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। MPC कितना आ गया बेटा? 0.75। आगे चलते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़। डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000। आगे देखते हैं बेटा क्या कहा गया है, कैलकुलेट डेल्टा वाई। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर पाए तो मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में यहां पर हम ला पाएंगे डेल्टा वाई की वैल्यू। और मल्टीप्लायर कैसे आता है देखिए, तो मल्टीप्लायर होता है k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी। यहां पर फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 1/1 माइनस एम पी सी यानी कि 0.75, तो k हो जाएगा 1/0.25 और k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 टाइम्स आपका k आ रहा है। अब आप इस वैल्यू को यहां पर ले जाइए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k कितना आया है आपका 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना बताया है? 1000। तो डेल्टा वाई हो जाएगा 4000, यानी कि चेंज इन इनकम कितना है? 4000। अब देखते हैं, ये कहा गया है कि जितना भी आप एडिशनल अर्न करते हैं उसका 75% कंज्यूम हो जाता है। तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा सी बन जाएगा आपका जितना भी हमने अर्न किया एडिशनल उसका 75% कर दीजिए, तो ये आ गया 3000। तो ये हमने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है मल्टीप्लायर वाला। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैप कहां चला गया? हाँ, ये कमी रह गई थी बस कैप गिरने की। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, इन एन इकोनॉमी an increase in investment leads to increase in national income which is 3 times more than the increase in investment, calculate marginal propensity to consume। समझिए, देखिए जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 2 की बात चल रही है। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम यानी कि डेल्टा वाई।
विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, ये जितना भी है इसका 3 times, इसका 3 times क्या है, डेल्टा वाई, लेकिन साथ में लगा दिया है मोर देन। अगर सिर्फ 3 times होता, बात समझिए सब लोग, तो हम इतना छोड़ देते, लेकिन 3 times मोर देन का मतलब है कि जितना था उसमें 3 गुना और, तो टोटल ये 4 times हो गया। ठीक है ना, प्लस कर लीजिए, कितना आ गया, 4 डेल्टा आई। आप समझते हैं, कैलकुलेट करना है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी की अगर हम बात करें तो यहां फॉर्मूला आप देखेंगे कि भाई एमपीसी लाने के लिए पहले के निकाल लो। के क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना है भाई, 4 डेल्टा आई, और डेल्टा आई तो भाई डेल्टा आई है ही, तो के जो है आपका मल्टीप्लायर वो आ जाएगा 4। ठीक है ना, तो के की वैल्यू आ गई 4। अभी बात खत्म नहीं हुई, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी को आप ढूंढेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, क्या कहा जा रहा है भाई, के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। के कितना है 4, 1/1 माइनस एमपीसी, ये पूरा उठेगा और इसके पास चला जाएगा। तो जब ये यहां पर जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। अब ये यहां से उठेगा बेटा और यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -4 एमपीसी इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एमपीसी जो है वो 3/4 हो जाएगा। और 3/4 का क्या मतलब है कि एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.75। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है। देखिए, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले इस बात को समझिए कि आप ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले देखिए टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक क्लियर कैसे होगा कि आप हमारे पास प्लेलिस्ट देखेंगे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की, और उन प्लेलिस्ट में पहले आप इनको देखकर अपने कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। बेटा कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। एग्जाम्स आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं, चलते हुए आपके पास आने वाले हैं, आपको भागना नहीं है, अब आपकी उनकी तरफ जाना है। तो उनकी तरफ कैसे जाएंगे, तैयारी करते हो जाएंगे। तैयारी कैसे करेंगे, प्लेलिस्ट से करेंगे। तो तैयारी करने के बाद बेटा फिर अनसॉल्व क्वेश्चन कर करके देखिए, बाकी हमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो वो आप हमें सेंड कर दीजिए, हम आपकी स्पीड और तेज कर देंगे एग्जाम के पास जाने की। ठीक है ना, तो एग्जाम से भाग तो पाएंगे नहीं, एग्जाम आ रहे हैं तो डर के यहाँ रहने की जगह इनके पास आइए। तो कैसे आएंगे, तैयारी कीजिए। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा प्रिपरेशन कहां से करनी है और इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया हमने, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सालिया रहमान। आई होप बेटा आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बाकी लोग भी आप शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स तक, ताकि किसी और को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो बिना हेजिटेशन हमें सेंड कर सकते हैं, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मुलाकात होगी बेटा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ आपके सॉल्यूशन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।